हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू एसएस टेक्निकल चैनल। आज मैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में बोलना चाहता हूँ जो बोट स्टोन 170 में है। अगर आप इस स्पीकर को ख़रीदना चाहते हैं तो पहले मैं जो बोल रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप YouTube में या कहीं भी देखेंगे तो इसका जो फीचर्स है उसके बारे में सब बोलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में कोई नहीं बोलता है। लेकिन जब आप ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद आपको पता चलता है इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं इसे ख़रीदने के बाद कुछ प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, तो उसके बारे में आपको बोलना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने देखा कि अगर आप अमेज़न की वेबसाइट पे जाएंगे तो उधर एक क्रिटिकल रिव्यू का एक सेक्शन है। उधर अगर आप जाते हैं तो आप जो मैक्सिमम आप जो क्रिटिकल रिव्यू जब सिलेक्ट करेंगे उसमें मैक्सिमम जो आप रिव्यू देखेंगे 50% ज़्यादा, तो वो है कि इसके अंदर एक ब्लूटूथ रेंज का इशू सब ने लिखा है। और मेरे मानिए दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन सब मॉडल में नहीं है। इसमें कुछ यूनिट है जिसमें ये प्रॉब्लम है। मैंने एक ग्रीन वाला जो मॉडल है, मैंने दोनों एक साथ ऑर्डर किया था। तो ग्रीन वाला मैं जब ऑर्डर किया तो जो पहले वाला जो मॉडल था उसमें एक ब्लूटूथ रेंज का इशू था। क्या होता था, मैं जब कनेक्ट कर रहा था तो 4 या 5 फीट जब मैं दूर जा रहा था मोबाइल लेके, 4 या 5 फीट मतलब सोचिए आप, इतना सा दूर से ही इसका जो चल रहा था, मेरा जो म्यूज़िक था जो चल रहा था, तो उसमें कट हो रहा था। तो मैं जब एक स्पीकर को रख के इधर अंदर मिडिल में सोया और इस साइड मोबाइल था, उसमें भी कट हो रहा था। ये सीरियस इशू था। पर मैंने जब चेंज किया उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहा, और नहीं है। और अगर आप अमेज़न में रिव्यू देखेंगे उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वो यही बात है कि इसमें ब्लूटूथ इशू है। और ये इशू सिर्फ इस मॉडल में नहीं है। तो मैंने बोट का, अगर आप 250 का भी जो एक मॉडल आता है जिसमें, तो उसमें भी ऐसा ही प्रॉब्लम किसी को मिला है, लेकिन रिप्लेस के बाद ठीक हो गया। और किसी के पास अब रिप्लेस करने के बाद भी वो प्रॉब्लम नहीं गया। तो अब तो अगर आप ख़रीदते हैं तो आप पहले वो चेक कर लीजिए। इधर तो बोला गया है 15 मीटर, तो उतना तो नहीं, लेकिन 15-20 फीट तो आराम से ले लेता है, कोई बात नहीं। अगर आप दो लेने का सोच रहे हैं, अगर एक में एक प्रॉब्लम हो तो मानिए सब कुछ आपका जो एक्सपीरियंस सब ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आप अगर TDS में ले, अगर इसका रेंज कम होगा तो इससे अगर साउंड इसमें जाएगा तो रेंज इसमें भी कम होगा और आपका मोबाइल में भी कम होगा। तो इसलिए आप अगर जब ले तो इसका रेंज चेक करके ले, ठीक है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरली जब आप ब्लूटूथ स्पीकर लेते हैं, जैसे कि ये JBL का जो ऐसा स्पीकर है, अगर इसमें आप कोई गाना बजाते हैं और आप सोने से पहले बहुतों का सोने से पहले ज़रा म्यूज़िक सुनने का होता है कि, क्योंकि अगर आप हेडफोन लगाते हैं ना, हेडफोन से क्या होता है कि रात को आप सोते हैं तो वो लिपट जाता है और डैमेज होने का चांस है। इसलिए आप बहुत सारे लोग मोबाइल से ऐसे ही म्यूज़िक चलाते हैं। तो इसमें जो मुझे प्रॉब्लम लगा दोनों में ही है कि अगर आप कोई ऐसे एक YouTube में और कुछ 10 सॉन्ग ऐसे चला के सो जाते हैं, और उसके बाद ना जो जनरली क्या होता है, एक कोई एक्टिविटी अगर अब मोबाइल में ना हो तो वो तो डिस्कनेक्ट ये बंद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ऐसा ही फीचर्स हर स्पीकर में मिलता है, लेकिन इसमें वो नहीं है। अगर JBL अगर आप 10 मिनट तक यूज़ ना करें, कनेक्ट तो है फ़ोन के साथ, लेकिन आप यूज़ नहीं करता है, कोई म्यूज़िक नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, तो ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होता है। अगर आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लें, आप सो जलाएँ, वो जितना टाइम होगा वो कनेक्ट ही रहेगा और ऑन ही रहेगा। हाँ, अगर आप मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाए, अगर आपका मोबाइल
पक्का स्विच ऑफ हो जाए किसी तरह, तब ये 11 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। वही इशू है, इसलिए थोड़ा एक ट्रिक आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा ही मतलब हो कि रात को आप सो जाते हैं ऐसे म्यूज़िक चला के, तो एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा। और तीसरी एक प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा तो कुछ नहीं, इतना ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रॉब्लम है कि इसमें आपको जब बैटरी का परसेंटेज शो होता है, लेकिन ये जो परसेंटेज शो जो हो रहा है ना, दिख रहा है आपको 70%, तो वो 70 उसके बाद 69 68 ऐसे नहीं होगा, वो एकदम डायरेक्टली 60 जाएगा, 50 जाएगा, 40 जाएगा, ऐसा चिपकता रहेगा। लेकिन जब इसका बैटरी लेवल 20% आ जाएगा ना, तो एक वार्निंग देगा। तो उस वार्निंग इतने टाइम, थोड़े टाइम बाद इतना वार्निंग देगा कि अब वो यूज़ मतलब स्पीकर आपको यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो ये थोड़ा एक इशू है, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर में होता है, नहीं भी होता है। जैसे कि इसमें एक लाइट का जो कलर है चेंज हो जाता है, मतलब चार्ज देना है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा कोई साउंड नहीं करता। लेकिन ये साउंड करता है बार बार, इसके एक वार्निंग साउंड देता है। वो तो अब मैं आपको सुना नहीं पाऊँगा, अभी तो 70% है, मुझे उतना कमाना पड़ेगा। तो यही 3 प्रॉब्लम मुझे अभी मैं नोटिस किया हूँ। स्विच जो है उतना अभी हार्ड नहीं है, किसी स्पीकर में जो स्विच होता है तो वो बहुत हार्ड होता है, इतना हार्ड नहीं है, स्विच इजी है। और इसमें जो फीचर्स है वो TWS है, इसके साथ आप एक कनेक्ट कर सकते हैं, वो सबको पता है। और जो अगर आप इस डिवाइस को मतलब अपना मदर डिवाइस बनाना चाहते हैं, तो इसमें ऑन करने के बाद जो पेयरिंग जो स्विच दबाइए, तो ये साउंड इसमें मतलब एक कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। अगर इसको मदर डिवाइस इसका जो पेयरिंग स्विच है वो ऑन कीजिए। और एक छोटा ट्रिक है, अगर आप स्पीकर को मतलब इसका जो सामने स्पीकर है इधर, और इधर इसका पैसिव रेडिएटर है, ठीक है। तो अगर आप टेबल पे कहीं भी सुन रहे हैं, तो आप अगर स्पीकर को ऐसे रख के बजाएंगे ना, तो आपका जो बेस है ना, तो वो 15 to 20% इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक छोटा सा ट्रिक है आपके लिए। ज़रा मैं एक म्यूज़िक प्ले करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the crib. दोनों स्पीकर चल रहा है एक साथ, और इधर फुल वॉल्यूम दिया गया है, और मोबाइल में अभी वॉल्यूम लगभग 60% वॉल्यूम में चल रहा है, तो काफ़ी लाउड है। I see the ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. प्रॉब्लम नहीं है कि 5 वाट का स्पीकर है, अगर आप एक यूज़ करते हैं तो लाउड काफ़ी है। मतलब आपको डीजे इफेक्ट तो उतना तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो एक्चुअली तो बना है आपके जो मोबाइल का साउंड है उसको इन्हांस करने के लिए, उससे थोड़ा इन्हांस मतलब उससे थोड़ा इंक्रीज़ ही आपको मिलेगा, मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। और बैस है मतलब पुराने वाले, अगर आप रागी को देखें मतलब वो तो 10 वाट का स्पीकर है, ये सिर्फ 5 वाट का स्पीकर है। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगा कि वो ट्रक भी जो इस लगभग इसी के प्राइस में मिलता है, थोड़ा ज़्यादा लगभग 1000 रुपये में मिलता है, और वो 10 वाट का इसका स्पीकर है, लेकिन वो ये जो स्पीकर है उससे ज़्यादा बेस प्रोवाइड करता है। तो और मैं इस
इसका जो प्राइस रेंज है, तो आप अगर ऑफर का वेट करेंगे तो लगभग 900 रुपये तक आता है। मैंने दोनों स्पीकर 900 रुपये में लिया है, तो 900, 900, 1800। तो अगर आप मतलब एक 18 वाट मतलब एक 10 वाट का स्पीकर खरीदेंगे कि बोट में कि जैसे 650 मॉडल है, तो उसमें एक स्पीकर का प्राइस 1800 रुपये आ जाएगा। तो वो ठीक है, तो उसका साउंड ठीक है, लेकिन तो मेरे हिसाब से जैसे कि आप ये 2 स्पीकर कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ये स्पीकर अगर आप एक रूम के 2 कॉर्नर पर रखते हैं तो इसका जो साउंड जो एक्सपीरियंस होगा वो थोड़ा अच्छा हो। एक जगह से, एक छोटा सा जगह से एक साउंड आएगा, और 2 साइड से या दूर से थोड़ा 2 साउंड आएगा ना, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस को थोड़ा इन्हांस करता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो फिलहाल के इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।